मिस्टर कंप्यूटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर लगातार आपको कंप्यूटर से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। यदि आप इन वीडियोज़ को भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएस एक्सेल। देखिए, एमएस एक्सेल है क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो एमएस एक्सेल हमारा क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपसे कोई पूछे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो दोज सॉफ्टवेयर विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस दैट इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करते हैं और किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हमारे मन में आएगी बात कि फिर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होते हैं और अन्य सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोज सॉफ्टवेयर which has used to provide platform for the working of other software that is known as system software। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर है, फर्मवेयर है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन है, लिंकर है, लोडर है, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे गेम है, एंटीवायरस है, या एमएस वर्ड है, एक्सेल है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ये सब हमारे किस में आएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो एमएस एक्सेल भी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए या इंफॉर्मेशन को एक बेहतर तरीके से शो करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। अब एमएस एक्सेल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं, उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एमएस एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी बात, एमएस एक्सेल किसका भाग है? तो एमएस एक्सेल हमारा क्या है? एमएस ऑफिस का भाग है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि इसका डेवलपमेंट किसने किया। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए एमएस है ना, एमएस का मतलब सिंपली क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। मतलब ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में बने हुए पेज को क्या कहते हैं। तो एमएस एक्सेल में बने हुए पेज को हम क्या कहते हैं? एक्सेल शीट कहते हैं, या इसी को हम लोग वर्कशीट कहते हैं, या इसी को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। तो एक्सेल में बने हुए पेज को हम एक्सेल शीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा वर्कशीट के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक। जब आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो एमएस एक्सेल ओपन करने के दौरान जो पेज सबसे पहले खुल के आता है, उस पेज का नाम अगर आपसे पूछा जाए या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डिफॉल्ट नेम ऑफ एक्सेल पेज इज, तो आप देखते होंगे क्या होता है? बुक 1। इसका नाम देखिए बुक 1 है, और मैंने आपसे ये कहा कि कई सारी वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। तो इसका नाम वर्कबुक को जो है यहाँ पे बुक 1 कह रहे हैं, उसकी वजह यही है कि सिंपली अगर आप देखेंगे तो जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो उसमें 3 शीट पहले से बनी होती हैं, जो कि 2 या 2 से ज्यादा शीट का समूह हुआ जिसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो यहीं से इसका नाम डिराइव किया गया, दैट इज बुक 1। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस एक्सेल में बने हुए पेज का पहले से नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है? बुक 1 होता है। और अगर ये मैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे पूछूं कि एमएस एक्सेल में कितनी शीट इनबिल्ट होती हैं या पहले से बनी होती हैं, तो पहले से कितनी शीट होती हैं? 3। अगर मैं पूछूं मिनिमम कितनी शीट हो सकती हैं, तो मैं चाहूं तो इन 3 शीट में से भी 2 को डिलीट कर सकता हूं। मिनिमम शीट कितनी होंगी? 1। अगर आप तीनों डिलीट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। लिख क्या जाता है कि एक्सेल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शीट। ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्सेल में एक्टिव शीट की संख्या कितनी होती है, तो एक्सेल में नंबर ऑफ एक्टिव शीट भी हमारी कितनी होती है? 1। मतलब आपके पास हो सकता है बहुत सारी शीट हो, लेकिन आप काम तो एक बार में एक शीट पे करेंगे, तो जिस शीट पे आप काम कर रहे हो वही हमारी क्या हो गई? एक्टिव शीट हो गई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल के पेज को हम सेव कैसे करते हैं।
तो एक्सेल के पेज को जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशन हम यूज करते हैं .xls या .xlsx एक्सटेंशन का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसकी सहायता से हम MS एक्सेल के पेज को सेव कर सकते हैं। समराइज करता हूं मैं एक बार। MS एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसका भाग है ये? MS ऑफिस का भाग है। इसका डेवलपमेंट किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के द्वारा किया गया। एक्सेल के पेज को हम क्या कहते हैं? एक्सेल शीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। कई सारी वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में पहले से कितनी शीट होती हैं? 3। एक्सेल के पेज का पहले से नाम क्या होता है? बुक 1। मिनिमम शीट कितनी होती है? 1। और एक्टिव शीट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब आप देखें एक्सेल का जो पेज होता है वो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन पेज से बना होता है, कि इंटरसेक्शन से मिलकर बना होता है। जब ये रोज एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी रेक्टेंगुलर शेप को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मींस ईच एक्सेल पेज हैज मेड बाय सम हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज रोज and some vertical line that is known as column. The intersection of both rows and column will form a rectangular area that is known as cell. इस सेल की अगर हम बात करें देखिए तो सेल का एक नाम होगा। अब ये नाम हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें ये जो रो होती हैं, रो को हम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और जो हमारे कॉलम होते हैं इनको हम अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ABCD। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैं आपसे सेल का नाम पूछूं तो सेल का नाम क्या होगा? पहले हम क्या लिखेंगे? कॉलम का नाम, और फिर हम क्या लिखेंगे? रो का नाम। दैट मींस कि ईच सेल नेम हैज स्टार्टेड विद द कॉलम नेम एंड फॉलोड बाय रो नेम। जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इसके कॉलम का नाम क्या है? A है, और रो का नाम क्या है? 1 है, तो इसका नाम क्या होगा? A1 होगा। इसका नाम देखिए, कॉलम का नाम क्या है? B है, और रो का नाम क्या है? 2 है, तो इसका नाम क्या होगा? B2 होगा। ऐसे यहाँ आप देखिए कॉलम का नाम C है और रो का नाम 5 है, तो इसका नाम क्या होगा? C5 होगा। ऐसे हम किसी भी सेल का नाम निकाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि MS एक्सेल में जो पेज होता है इसमें मैक्सिमम रो की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे कितनी हो सकती हैं? तो इसमें अधिकतम रो की संख्या 10,48,576 होती हैं। ऐसे में आपसे अगर पूछूं कि मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी है, तो मैक्सिमम कॉलम की संख्या 16,384 होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? 16,384वां ये जो कॉलम है इसका नाम क्या होता है? XFD होता है। क्या होता है? XFD होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि MS एक्सेल में 10,48,576 रोज हैं या नहीं, तो आप देख सकते हैं। कैसे? देखिए कंट्रोल के साथ में अगर हम डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे तो अगर हम पहले सेल में हैं तो ये हमें डायरेक्टली पहली रो से कहां पहुंचा देगा? लास्ट रो में पहुंचा देगा। तो अगर लास्ट रो में हमें डायरेक्टली जाना है तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो का यूज करेंगे। ऐसे ही कंट्रोल के साथ अगर हम ऊपर वाला एरो यूज करेंगे तो इसकी सहायता से हम कहां पहुंच जाएंगे? वापस फर्स्ट रो में आ जाएंगे। ऐसे ही कंट्रोल के साथ में अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। और अगर मैं कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो का प्रयोग करता हूं तो वापस मैं कहां जाऊंगा? फर्स्ट रो में आ जाऊंगा। कहां जाऊंगा? फर्स्ट रो में आ सकता हूं। ठीक है, तो हमने अभी आज बात की MS एक्सेल की, जिसमें मैंने आपसे कहा कि MS एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम कैलकुलेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। MS एक्सेल किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। एक्सेल में बने हुए पेज को हम क्या कहते हैं? एक्सेल शीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। कई सारी वर्कशीट के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में पहले से कितनी शीट होती हैं? 3 होती हैं। और डिफॉल्ट शीट की संख्या भी हम 3 कह सकते हैं। एक्टिव शीट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और मिनिमम शीट की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। अब जब हम MS एक्सेल ओपन करते हैं तो MS एक्सेल का एक लेआउट खुल के हमारे सामने आता है। इस लेआउट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जहां किसी सॉफ्टवेयर का नाम डिस्प्ले होता है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? टाइटल बार।
जिसके अंतर्गत हमारी क्या होती हैं कि सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है। इसके अलावा इसे मिनिमाइज करने का काम, मैक्सिमाइज करने का काम या कैंसिल आउट करने का काम या इस विंडो को क्लोज करने का काम हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे अगर मैं बात करूं तो हमारा मेनू बार शो होता है, जिसमें अलग अलग मेनू के ऑप्शन आते हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, व्यू है, फंक्शन या फॉर्मूला है, इस टाइप से, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। इसके ठीक नीचे जो हमारी लेयर होती है इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो हमारे ऑप्शंस आते हैं बेसिकली वो हमारे किसके आते हैं, फॉर्मेटिंग बार के आते हैं। फॉर्मेटिंग बार के ठीक नीचे जो हमारे ऑप्शन आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। और फॉर्मूला बार की जो लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है इसी को हम कहते हैं नेम बॉक्स। जिस सेल पे हम क्लिक किए रहते हैं उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं, और एक्टिव सेल का जो नाम है वो नेम बॉक्स के थ्रू शो होता है। यहाँ ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इस लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार की जो ठीक ऊपर की लेयर होती है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। इसके ठीक ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज रिबन होता है, जिसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस नाम से 3 पहले से बनी हुई फाइल आती हैं जिनको हम बढ़ा सकते हैं। ये जो बीच का भाग होता है इसी में हम सारा का सारा एक्सेल का काम करते हैं, जो कि अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से मिलकर बना होता है। और यही पार्ट जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है जिसे हम सेल कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे वर्टिकल लाइंस हैं इन्हीं को हम कॉलम कहते हैं, जिन्हें हम A B C D E F G इस तरीके से शो करते हैं। और इन्हीं की जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे ये हमारे किसको शो करते हैं, रो को शो करते हैं। तो यहाँ से हम सेल का नाम निकालते हैं कि इस सेल का नाम क्या है, A1 है, क्योंकि इसके पहले कॉलम की अगर हम बात करें तो पहले कॉलम को हम A से शो कर रहे हैं और रो को 1 से शो कर रहे हैं। इसका नाम A1, इसका नाम आप देखिए C1। ऐसे यहाँ देखिए कॉलम का नाम D और रो का नाम 4 है, इसलिए हम D4 से इसे शो करते हैं। तो ये एक मैंने MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पे अलग अलग हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे मैथ फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, टेक्सचुअल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है। ये तमाम फंक्शंस को हम 1 बाय 1 इसमें आगे की वीडियोज में देखेंगे। या इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे, किस तरीके से मार्कशीट बनाएंगे या अटेंडेंस शीट बनाएंगे। इस टाइप के नए नए जो है कॉन्सेप्ट को भी हम 1 बाय 1 करके आगे देखेंगे। तो अगर आप ऐसे ही आगे की वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।